आज 8-9 गाड़ियाँ ले ली हैं बड़े बड़े घर के लिए, तो मुझे लोग पूछते हैं कि 1.5 साल में आपने कैसे किया। तो आपने भी कुछ स्कैम किया? यार विश करना आता होता तो मैं लोगों का मुंह बंद कराता हूँ अपनी सक्सेस से। I'm not gonna lie to you. This is one thing which motivates me to keep growing and growing and growing. ऊपर बैठे हुए ना जो पुराने बैठे हुए, it's very hard for them to digest. कल दा मुंडा आके उन सानू से करेगा। That's the problem. यार देखो, पहले तो शर्म अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप अगर शेम्ड नहीं हो ना जिंदगी में, you can achieve anything, man. That's when I lost everything. सही। तो पैसा साइड पे कर दो। पैसा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इट डजंट होल्ड एनी वैल्यू। अगर आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं तो वो कहते हैं ये पागल है। जब आप अचीव कर लेते हो तो कहते हैं ये पागल है, गलत करके बैठ गए यहाँ पे, राइट। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी कंपनी में मिनिमम वेज पे तो कोई काम नहीं कर रहा। आई थिंक $12 से नीचे तो कोई है नहीं। मैं तो बड़े डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मेरे किसी भी टीम मेंबर को 5 गुना ज्यादा पैसे ऑफर करूँगा, you'll get your answer। नहीं जाएगा। तो मेरा बस रूल है, चोरी नहीं करो, कुछ चाहिए मांग लो। वर्ड्स क्या होगा, मना कर दो, 7 दिन काम करो, फुल स्टॉपिंग। ये बीइंग सच अ क्रिकेटर, ईद के ऊपर मेरे से पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं तो मुंह से बोलता हूँ, मैं बहुत तेज हूँ। लाइक दिस इज समथिंग आई ओन। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज हम आ चुके हैं ह्यूस्टन, फिर से एक नौजवान कहानी, एक नौजवान सक्सेस स्टोरी लेके। आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद है, ये भी वो शख्स हैं जो उम्मीद की किरण लेके, सिर्फ ख्वाब लेके, जुनून लेके यूएस आए और आके बेपनाह मेहनत की। जो लोग इंसान कुछ चीज़ें सोचने से भी डरते हैं, इन्होंने वो चीज़ें की। अक्सर बहुत से लोग हैं अपने ख्वाबों को लेके वो परस्यू करने की हिम्मत नहीं रखते। इन्होंने हिम्मत क्या, उन्होंने हिम्मत दिखाई, मेहनत की, जुनून की हद तक, और फिर बहुत सी बुलंदियों को छुआ। आप बहुत से लोगों को जानते हैं कि उनके पास प्रिविलेज है, उनके पास ख़ानदानी सपोर्ट है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है या सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, लेकिन ये वो शख्स हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं थी, सिर्फ ख्वाब थे, सिर्फ जुनून था, और आके बेपनाह मेहनत की और उसी पे यकीन रखा और अपने खुदा पे यकीन रखा। बहुत से ऐसे दिन गुजारे जिसमें भूख प्यास वाले दिन भी गुजारे। तो मुझे ऐसे लोगों से बात करने का मज़ा भी ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि दे हैड नथिंग एंड नाउ दे हैव एवरीथिंग। बहुत बड़ा नाम ह्यूस्टन का। ऑयल इंडस्ट्री की जब बात होती है तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन ह्यूस्टन, और आई वोंट माइंड टू से इन द यूएस एज वेल। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो हर उस शख्स के लिए है जो शायद ज़िंदगी में हिम्मत हार चुका है, शायद वो अपने ख्वाबों को परस्यू करने से डरता है, शायद उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती सोसाइटी से। तो आज का पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए, क्योंकि ये उनके लिए जागती मिसाल हैं कि आपको अपने ख्वाबों को परस्यू करना चाहिए। अपने आप पे और अपने अल्लाह पे यकीन रखें और उनको परस्यू करें। और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ थोड़ी सी डीप कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आप इनके अगर आप मैं लिंक्स भी डालूंगा, उन्होंने आजकल बहुत से पॉडकास्ट किए। तो मैं चाहता हूँ जर्नी से हट के हम उनके माइंडसेट पे बात करें और उनसे से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। अयाज चौधरी, कैसे हैं भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। नकाश भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अयाज भाई, सबसे पहले बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं, थैंक यू भाई। आई नो आप ऑल द वे न्यूयॉर्क से आए हैं एंड दिस इज अ प्रिविलेज। नो भाई, इट्स प्लेयर। सबसे पहले अयाज भाई, मैं आज ना थोड़ा सा कैजुअल पॉडकास्ट रखूंगा, कैजुअल करें, मजा आएगा इस सेंस में, क्योंकि अब बहुत से लोगों ने जर्नी आपकी देखी भी है, पॉडकास्ट भी आपने किए हैं। मैं आज थोड़ा सा हट के पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। अयाज भाई, अगर हम पैसा निकाल दें, ये कंपनी निकाल दें, हु इज अयाज एक्चुअली? So यार, in short, I'm a very family oriented person. Family, friends, हम बड़े पाकिस्तान में, हम पहले भी यही बात करें तो हमारा जो माइंड सेट है ना, यारियों का, जो पंजाबी में कहते हैं दोस्तियों का, वो पाकिस्तान वाला है। सही। यहाँ पे थोड़ा मैंने डिफरेंट देखा है। पीपल मीट पीपल फॉर रीजंस। हम लोग यहाँ पे भी, मेरे अराउंड जितने लोग हैं वो मेरी तरह के ही हैं। सही। तो पैसा साइड पे कर दो। पैसा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इट डजंट होल्ड एनी वैल्यू। मेरा डे वन से एक ही इशू था कि आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मुझे यही होता था कि आई लव्ड इट व्हेन पीपल मेट मी फॉर हु आई वाज, नॉट व्हाट आई हैव। तो वो ये नहीं कि जो मेरे पास है उसकी वजह से मेरे। अच्छा आज भी अभी एक बात, आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, कि आपने कहा कि पैसा इट डजंट होल्ड एनी वैल्यू। लोग कहते हैं कि यार जब आ जाता सब यही कहते हैं। नहीं यार, देखो मेरे पास तो जब नहीं भी था ना तो हम तब भी बड़े खुश थे, और जब अभी है अभी भी बड़े खुश हैं, और अल्लाह ने करे कभी नहीं भी होगा हम फिर भी बड़े खुश होंगे। तो वो आपका अपना एक माइंडसेट है। मैं अभी भी बड़ी सिंपल लाइफ गुजारता हूँ। एक्सप्रेस की शर्ट पहनी हुई है यार, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता मैं, राइट। तो वो क्या होता है कि आई हैव सीन इट, मैंने खुद से देखा है लोगों को कि कई लोगों के पास एक्चुअली नहीं है, बट दे प्रिटेंड के है। अब अगर आपको पैसा टैग ब्रांड से आता है तो वो एक अलग चीज़ है, राइट। तो आप
काफ़ी लोग मुझे जो जानते हैं और बहुत पुराना जानते हैं, वो आप अगर उनसे मिलोगे आप बताएंगे ये तब भी ऐसी बात करता था, ये अभी भी ऐसी बात करता है। लोग पहले भी सोचते थे मैं पागल हूँ, वो अभी भी सोचते हैं मैं पागल हूँ, बिकॉज पीपल गेज यू, राइट। अगर आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं तो वो कहते हैं ये पागल है, जब आप अचीव कर लेते हो तो वो कहते हैं ये पागल है, गलत गुलत करके बैठ गए यहाँ पे, राइट। सो आई थिंक पैसा होल्ड्स वैल्यू, आई टेल यू, आई बी रॉन्ग। एवरीबडी लव्स, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें, वो करें, मगर आप अपने टियर सेट करते हो। जब हम कम कमाता था मैं, तो मैं उसके हिसाब से एक ज़िंदगी गुजारता, तो उसमें भी पैसे बचा लेते, तो कहते थे यार बड़े खुश हैं, यू नो वाई, व्हाट हेल्प मी। मैंने हमेशा अपने से नीचे देखा है सही कि अच्छा यार 200 यार थे यार, अच्छा इससे तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं, राइट। आप जब अपने से ऊपर देखोगे ना, यू ऑलवेज गोना हैव दैट प्रॉब्लम, क्योंकि फिर तो आप बीइंग ह्यूमन आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगे। तो वो आप सही कह रहे हो कि हर कोई कहता है, वो कहता सही है, मगर एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बैठ के बोलूँ यार मुझे तो कोई बड़ा, मैं एवरीडे और काम करता हूँ टू अर्न मोर, तो वो आप अपने गोल्स बढ़ाई जाते हो, आप अपनी लाइफ उसके हिसाब से सेट करी जाते हो। पहले छोटे घर में रहते थे, फिर बड़ा ले लेते हो, और पैसा आता है, फिर और एक पॉइंट पे आके कहाँ पे खर्च होगे। अच्छा, इस पे आज भी आपने मोटिवेशन वाली बात की, तो इससे मेरे जहन में सवाल आया कि आप हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, व्हाट्स द मोटिवेशन? यार मैंने तो गोल सेट किए मैं अपनी लाइफ में, राइट। मैं अगर 5 प्लस से लोकेशंस रहता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अगली दफ़ा 10 लेनी है, सही है। और उससे पहले सबसे ज़्यादा मेरी मोटिवेशन ऑफ कोर्स मेरा बेटा है, सही है। आई वांट टू सेट अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर हिम, और उसके बाद और उसके पैरेलली मेरी फैमिली और मेरे दोस्त। तो मेरी कोशिश डे वन से ये रही है कि मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ तो मेरे जो जानने वाले हैं वो मेरे साथ ग्रो करें। एंड दिस इज़ नॉट आई एम सेइंग जस्ट फॉर दैट, लाइक फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, और सेइंग इट। आप किसी भी जो बंदा मेरे साथ काम करता है या मुझे जानता है, वो आपको बोलेगा यार ये कभी हमें डेफिनेट ट्रीट ही नहीं करता है। अगर अभी मैं आपको ऑफर बता रहा था कि मैं गाड़ी लेता हूँ, ये लोग भी जाके लेते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। एक रिक्वेस्ट होती है बस मेरी कि ये प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने दे दिया है, ठीक है, वी हैव इट, दिल लगा के काम करो। सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आप किसी और से मोटिवेट, कोई बैठ के आपको मोटिवेट नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा, मैं आपको मजे की बात हूँ, ये जो आप टीम की बात कर रहे थे ना, आप जिस तरह से रिस्पेक्ट देते हो, नेटफ्लिक्स के ना ओनर्स गुजर रहे थे, तो उनके कुछ जो स्टाफ था वो लोग ना हॉट बाथ ले रहे थे, वहां बैठ के ना कंपनी की बुराइयां कर रहे थे। वो वहां से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यार ये इसमें बैठ के भी कंपनी की बुराई कर रही है, तो उन्होंने फिर इस पे रिसर्च किया कि क्या ऐसी चीजें एम्प्लॉइज एक्चुअली एक कंपनी से चाहते क्या है। तो व्हाट दे फाउंड आउट, इट वॉज इंटेग्रिटी, इट वॉज रिस्पेक्ट, जो एम्प्लॉयज एक कंपनी से डिमांड करते हैं। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को, अगर आप जिस तरह आप मुझे पता है ऑफ द ईयर भी कह रहे थे कि आपके एम्प्लॉयज नहीं आपकी फैमिली है, आप इन्हीं में उठते बैठते हो, खाते पीते भी हो, यू नो, तो दैट्स ब्यूटीफुल। आई गेस आपकी कामयाबी की वन ऑफ द मेजर रीजंस इट्स गोइंग टू बी दिस वन कि द वे यू है। मैं तो बड़े डंके की चोट पे बोलता हूँ कि मेरे किसी भी टीम मेंबर को 5 गुना ज्यादा पैसे ऑफर कर लो, यू विल गेट योर आंसर। नहीं जाएगा, बिकॉज at the end of the day, because they have seen my struggling, going up, I have seen them doing the same way, right? अल्लाह ताला ने जब मुझे अपॉर्चुनिटी दी करने की, तो ये लोग मेरे साथ ही उतना ही ग्रो करें जितना मैं ग्रो करूँ, राइट? और एट द एंड ऑफ द डे आपकी वो 100% जो आप नेटफ्लिक्स की वो एग्जाम्पल दे रहे हो, आई बीइंग माई सेल्फ वॉज एन एम्प्लॉय, मुझे सब चीज़, पैसे भी अच्छे मिलते थे अगर, और मेरी कंपनी में लोगों को पता था ना, मैं उनकी तारीफ़ ही करता हूँ, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी दी, क्योंकि उनको ये पता था नहीं देंगे ना ये छोड़ उठ के चला जाएगा यहाँ से। सो आई नो माई सेल्फ। और कुछ ऐसे पास्ट वो भी हैं इंसिडेंट्स यहाँ पे सारा काम कर लेते। मुझे याद है मैं कैशियर था, तो मैंने पूरी सफाई सफाई कर ली, तो मैं माइक्रोवेव साफ करना भूल गया ना, तो वो मेरे बॉस ने आके गालियाँ भी निकाली, ये भी किया, ये कि मैंने अगले दिन काम छोड़ दिया। मैं कहा मैं पैसों के लिए काम तो कर रहा हूँ, मगर मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए, अब मैं आपका स्लेव नहीं हूँ, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट दे फाउंड आउट, एंड एक्चुअली दिस इज ट्रू। अच्छा, वैसे आज भी इस पे आपने कभी थ्रू आउट काम किया? मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अभी आप लेके आए, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग जब यहाँ यूएस के अंदर आते हैं और बहुत से लोग उनको मिसयूज करते हैं, उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं और अंडर पे भी करते हैं। तो इस पे आपके कोई गोल्स हैं जिस पे आप ये? यार देखो, मैं हम लोग तो ये नहीं करते हैं, बिकॉज मैं जब नया आया था तो मुझे यहाँ के पे स्केल नहीं पता थे, कुछ नहीं पता था, तो आई बीन माई सेल्फ पेड लेस अमाउंट ऑफ मनी। फिर एक टाइम आया कि जब मैं काम भी आ गया, सब हो गया, फिर मुझे फेयर हो गया कि यार अब पैसे अगर ज़्यादा मांग लिए तो जॉब से निकाल देंगे, टू बी ऑनेस्ट, सो हम लोग बहुत फेयर रहते हैं। बेस्ड ऑन, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मेरी कंपनी में मिनिमम वेज पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा। आई थिंक $12 से नीचे तो कोई है ही नहीं। एंड दिस इज इवन अ कैशियर टियर। हम लोग डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन वर्क एथिक्स। आपको आप काम अच्छा करो, आपको पैसे उसके हिसाब से मिलेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स यार देखो, मैं खुद चेक टू चेक लाइफ गुजारी है मैंने, यू अंडरस्टैंड दैट, चेक टू चेक। तो वो मुझे पता होता है कि यार अगर एक बंदा कमाई 3,000 है, उसके खर्चे
27-28 हो के हैं, सो हाउ दे गोना सर्वाइव. बट वी हेल्प पीपल आउट इन अ वे कि किसी को, मेरा बस रूल है, चोरी नहीं करो, कुछ चाहिए मांग लो, वर्ड्स क्या होगा मना कर देंगे, यू नो. ब्यूटीफुल. अच्छा यार भाई, वैसे में एक बड़ा मज़े का सवाल है कि बहुत से लोगों के दिलों में ये होगा कि बहुत से लोग होते हैं, उनके दिल में उनकी एक आवाज़ होती है, उन्हें लगता है वो कामयाब होंगे, यू नो, और वो डरते भी हैं कहने से कि क्या पता वो नहीं होंगे. तो आप मेरा ख्याल परफेक्ट आदमी हो इस सवाल के लिए कि आपने अपनी कामयाबी मैनिफेस्ट की थी. आई डिड. जब, अच्छा ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपके पास पैसे नहीं है. फर्ज करो एक रात ही खाने के पैसे नहीं है अयाज चौधरी के पास, और कुछ भी नहीं है, ना कोई वसाइल है. उस पॉइंट के ऊपर अयाज चौधरी न्यू कि ही इज गोइंग टू बी दिस मच सक्सेसफुल. आई न्यू व्हेन आई वाज इन कॉलेज. ओके. सो व्हाई? बिकॉज मेरा एक गोल था कि यार कुछ करना तो बड़ा ही करना है, राइट? सही. अब उसमें ये नहीं पता था कि होगा कि नहीं, बट इफ़ यू आस्किंग मी अबाउट द विजन एंड द ड्रीम एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं हमेशा ये था कि यार अच्छा जी, अब आपने देखा होगा हिनो बस है पाकिस्तान में. सही है. तो आई विल गिव यू एग्जांपल. गोइंग इन कॉलेज दैट टाइम मैं कहता था यार बस की कंपनी इन्होंने बना ली, हम क्यों नहीं बना सकते, राइट? सो दिस वाज द माइंडसेट. हाँ, एक चीज़ कंफर्म थी कि मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ पहुंचेंगे. तो आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि इफ़ यू सेट योर गोल्स हियर, आप यहाँ पे पहुंचोगे. अब आपने गोल ही यहाँ पे सेट किए तो आप यहाँ पे, ये बात मैंने पहले भी बोली है. तो मुझे ये था कि यार कुछ भी करेंगे, भले अब वो बिजनेस हो या जॉब हो, तो आई वांट टू बी ऑन द टॉप टियर. आई डोंट वांट टू स्टे जहाँ पे मैंने काम किया. तो मैंने जब जॉब भी की तो मैंने बहुत मेहनत की. मैं अपने से ज़्यादा जो काम असाइन होता तो वो करता था कि हाउ एम गोना मूव अप. कैशियर से मैनेजर कैसे बनूंगा, मैनेजर से असिस्टेंट सुपरवाइजर, डायरेक्टर ऑपरेशन, या आप कंपनी के CEO बन रहे हो. एंड आई हैव अचीव्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो खाली वो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि बिजनेस में ही है. आप जॉब में बहुत अच्छा मैं दरमियान में एक टाइम आ गया था, मैं जॉब में इतने अच्छे पैसे कमा रहा था, मैं कहता था यार बिजनेस करके क्या करना है. बट देन आई रियलाइज कि इसके आगे कुछ नहीं है, राइट? अच्छा यार भाई, आपकी बातों से मुझे ये नज़र आया कि आपका जो आपके पास जो माइंडसेट है, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस, कि आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हो. आपका जुनून भी वहाँ है, इवन मुश्किल वक्त के अंदर भी आपका दिमाग पॉजिटिवली सोच पा रहा है. इज इट समथिंग दैट वाज बिल्ट इन, या जिसके लिए आपने मेहनत की इस तरह का माइंडसेट डेवलप करने के? नहीं, ये तो यार खुद से डेवलप करना पड़ा है. लाइक पहले क्या होता था कि जब यंग थे, अभी तो एज हो गया, आई एम 40 years old, तो क्या होता था कि दोस्त यार 40 साल के? आई एम 40 years old. या अच्छा लगते नहीं है भाई मुझे, आपने जाते हुए वो डाइट बता रही है जो आप खा रहे हो. आई एम 40. और दूसरा यार ये है कि देखो, आप, इट डिपेंड्स कि आप किन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो. सही है. मेरे ज़्यादातर दोस्त मेरी एज के नहीं हैं. मेरे सारे दोस्त अभी नहीं, जब मैं 24, 25, 26 साल का भी था, वो तब 45, 50 years old थे. तो मैंने उठना बैठना उन लोगों के साथ रखा कि हाउ यू लर्न. अब हम बचपन से तो सीख के आए नहीं है. अमेरिका में आए थे, यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं था. तो आप अगर शेम्ड नहीं हो ना ज़िंदगी में, यू कैन अचीव एनीथिंग मैन. सो आई थिंक इसको बिल्ड करने में बहुत टाइम लगा है. पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मैं आपको बता रहा था. देन आई थिंक कोई भी अगर आपको आके बोलेगा ना कि यार मैं नकाश भी आपको चाहता हूँ कि आप गाड़ी ऐसा चलाया करें, आप उसकी नहीं सुनोगे यार. Nikash will start driving slowly the day Nikash gonna decide that. That's true. ठीक है. तो वो कोई भी अब चीज़ है, काम की है, ये आपने बड़ी अच्छी बात. ठीक है, काम की है, गाड़ी की है, आपको एंगर इश्यूज हैं, आपकी गोल्स हैं, वो आपको खुद से विद इन यू है. यस, आप, वरना तो यार माँ बाप तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलाद गलत करे. लोग जाके कत्ल कर देते हैं. मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि मैं ना रिसेंटली मैंने ना 2-3 महीने पहले जिम स्टार्ट की. अब मैं हमेशा से कहता था बचपन से कि मुझे जिम स्टार्ट करनी है, लेकिन कभी नहीं की. पता भी था इसकी इंपॉर्टेंस. जब मैंने स्टार्ट की ना, अब मुझे कोई अक्सर मैं लोगों को इतना पुश नहीं कर पाता, क्योंकि आई एक्चुअली नो कि कोई क्योंकि जिम जाना एक बार आसान, असल मुश्किल काम है रेगुलर जाना, मेंटेन करना. तो वो कोई मेंटेन तब करेगा जब उसके दिल से वो आवाज आएगी ही एक्चुअली वांट्स टू गो टू द जिम, और फिर उसको परस्यू करना कंपैरेटिवली आसान होगा. अदरवाइज यार आप घर में जिम बना लो. अगर आपको नहीं करनी, आप घर में नहीं करोगे, तो वो भी एक रीजन है कि यार अब उठूंगा जाऊंगा नहीं. वो आपने, क्योंकि आपका माइंडसेट नहीं है ना. तो काम के लिहाज से भी माई माइंडसेट फ्रॉम डे वन वाज यार मैंने बहुत ज़्यादा काम किया ना. आई एम वेरी हैप्पी. और मैं आज भी बहुत ज़्यादा काम करता हूँ. लोगों को पता है क्या लगता है, यार अब तो बिजनेस कर लिया, अब तो ये घूम फिर रहे होंगे. कसम से वेकेशन 10 दफ़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जाके काम डबल हो जाता है. ध्यान आपका इधर लगा रहता है. ठीक है, योर एक्सेस टू थिंग्स आर विद इन योर ऑफिस. और अच्छा, इसमें अगर आज भी आपने मुझे पिच करना हो, मैं आपकी ऑडियंस हूँ, मैं कहता हूँ यार आज भी मेरा माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है, क्या आप मुझे फौरन से क्या पिच, क्या
टेक्निक बताओगे? लाइक बिजनेस वाइज और वैल्यूज वाइज? ओवरऑल वैल्यूज वाइज, क्योंकि अल्टीमेटली वही आप एज अ कैरेक्टर। तो यार देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ठीक है? बिजनेस एथिक्स कम्स हाउ योर पर्सनल लाइफ एथिक्स आर। मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने ज़िंदगी में नहीं की, ठीक है? मगर ये मेरा रूल था, ये नहीं था कि मैंने किसी के कहने पे नहीं की। मैंने ड्रग्स कभी नहीं किए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। लोग अभी भी शॉक्ड होते हैं, बट वंस दे स्टार्ट गोइंग आउट, वो कहते हैं यार सीरियसली यार आप तो वाकई नहीं करते। मैं झूठ क्यों बोलूँ यार? सही। मैं झूठ क्यों बोलूँ? लाइक कई दफ़ा लोग, ये भी एक टॉपिक है कि लोग झूठ बोल देते हैं दिन में। ओन इट, अब कर रहे हो तो ओन करो, क्योंकि फिर डोंट हाइड एंड डू इट, राइट? इफ यू डू इट देन ओन इट। अगर आप छुप के करो तो फिर वो आप यू नॉट एक्चुअली देयर येट। तो आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट? व्हाटएवर आई हैव डन इन माई लाइफ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं डंके की चोट पे करता हूँ। लाइक मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। आप बड़ों की भी डर नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होती है, राइट? तो आई थिंक यू स्टार्ट फ्रॉम योर स्मॉल थिंग्स कि यार मुझे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? मुझे इतने बजे घर से निकल जाना है। यहाँ पे बच्चे 10-11 बजे उठते ही नहीं है, ठीक है? मैं अपने ऑफिस में आई एम हियर एट 9 o'clock रिलीजियसली, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस। मुझे किसी को आंसर करना है? नहीं करना है, बट मैं खुद से एक पावर सेट कर दिया अपने ऑफिस वालों के लिए और अपने रूल्स हैं मेरे। अब आई थिंक वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वंस यू बिकम गेट दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, वो डिसिप्लिन आपको ऑटोमेटिकली हर जगह पे चला जाएगा। और जब आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है कि अब आप जैसे रात को बाहर नहीं जाते बिकॉज ऑफ वट एवर यू डिसाइड दैट डिसिप्लिन, तो अब आपके पास कल को पैसा भी आ जाएगा आपके पास, और वो भी आप फिर भी नहीं जाओगे। तो सच्ची बात है आज भी, मैं ना पहले अगर मुझसे कोई पूछता ना कामयाबी कैसे, कुछ चीज़ें बताता, तो अल्टीमेटली आई फाउंड आउट कि डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप रिगार्डलेस कुछ भी जिंदगी में करते हो। मैं इसकी ना एग्जांपल है कि एक हदीस है कि अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा अमल वो है जिसमें कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली डिसिप्लिन। इट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। अब जैसे तकवा कहते हैं इस्लाम के अंदर, अब मुत्तकी कौन लोग हैं? जो परहेजगार है, जो बचते हैं गुनाहों से। अब वो भी एक्चुअली इट्स डिसिप्लिन कि अगर मुझे एक काम है जो मुझे पता है मेरी जात के लिए नुकसानदेह है या ओवरऑल मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। नो, आपके पास ऑप्शंस तो रहते ही हैं। तो आपने ये बुरे काम को छोड़कर आप एक अच्छा काम चूज कर रहे हो, तो इट्स ऑलरेडी डिसिप्लिन। यार इसकी एग्जांपल वही है, व्हेन मैं जब आया था अमेरिका, तो आई वाज 23 years old, तो उस वक्त जो मेरे दोस्त थे वो लोग रात को बाहर भी जाते थे। मेरा ये होता था कि मैं घंटे देखता था। सही। मैं कहता था यार अब 3 घंटे की पार्टी करने जाऊंगा, सही है, तो 3 घंटे के पहले के पैसे, सही, ठीक है? तो मैं तो $8 मिलते थे, झूठ नहीं रहा, तो मैं देखता $24 ये के, प्लस वहाँ पे जाके मैंने $50-60 वो खर्चने। तो दैट केप्ट मी अवे फ्रॉम गोइंग आउट, ठीक है? अब दोस्त यार बड़ी बातें भी करते थे, तू मरा हुआ इंसान है, तेरा तो दिल नहीं करता। तो मैं तब भी ये बोलता था कि यार एक टाइम आएगा कि आई विल हैव एवरीथिंग, तुम लोग जॉब शॉप्स करते रहोगे, मैं इसको मूव ऑन कर दूंगा। मगर अब मैं जेन्युइनली बताऊं, वो आ भी गया ना, अब वो एक लाइफ का रूल ऐसा बन गया, मैं अभी भी नहीं करता हूँ। तो वो आप इतने यूज्ड टू हो जाते हो बिकॉज इट बिकम्स योर डिसिप्लिन इन अ काइंड ऑफ वे, राइट? अच्छा, आपके बकौल आज भी आपकी कामयाबी के जो अगर राज, या मैं आपसे टिप्स बोलूँ या कुछ ऐसे उसूल जिससे कामयाबी मिल सकती है, वो आपके बकौल वो इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से? यार देखो, पहले तो शर्म अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा, मैं गैस स्टेशन का ही अंदर वो हूँ, और मगर मैं गैस स्टेशन में कैशियर ही था। That's where I started, right? Second, punctuality, discipline, it all comes down to the same things. And let go some of your luxury life when you're getting to that point. आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस मिलेंगी कि यार आप टेम्पटिव भी होगे कि यार अच्छा बाहर चले जाते हैं, ये कर लेते हैं। मैंने ये चीज़ें नहीं की हैं पहले, मैं जनरली बता रहा हूँ। It was not easy to let go. जब आप देखते हो कि आपके दोस्त, आपकी बहन, भाई सब कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, I have ignored all of these things. It wasn't easy. मगर मैंने एक गोल बना लिया था कि यार कब तक करते रहेंगे, राइट? अब लाजमी नहीं है कि बिजनेस ही होता, मगर विद इन द जॉब ऑल्सो आप हायरार्की पे जब जाते हो, some people make so much money just by, like I was saying, I was getting paid so much money in my last job before I did this, but these are the core values. It comes down to the point कि अब हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा यार वीकेंड छोड़ देते, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम के आ जाते हैं, राइट? 7 दिन काम करो, who's stopping you? ठीक है? मेरे पास यहाँ पे जो मेरे एम्प्लॉयज़ भी पूछते हैं, जो कैशियर्स हैं, कि सर आपने किया, कैसे कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ यार 7 दिन काम करो, 20-20 घंटे की शिफ्ट मारो, वहाँ पे उनको करना है। उनको वीकेंड की, संडे की छुट्टी भी चाहिए, उनको मूवी नाइट भी चाहिए, उनको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना। अमेरिका तो इतनी मज़े की जगह है यार कि यू डिफाइन हाउ मच यू वांट टू अर्न। घंटों पे काम करना ना, आपके हाथ में कि आपको कितना पैसा कमाना है। आई हैव डन इट एंड आई एम टेलिंग यू, मल्टीपल पीपल, आई कैन गिव यू नेम्स ऑफ देम। इन सब के साथ आप बैठोगे, इन सब ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किए। लोग अनफॉर्चुनेटली देखते क्या है, तो यार आज 8-9 गाड़ियाँ ले ली हैं, बड़े बड़े घर के लिए, तो मुझे लोग पूछते हैं कि 1.5 साल में आपने कैसे किया? मैं कहता हूँ 1.5 साल थोड़ी लगे हैं यार, 2010 से कर रहे हैं।
और अभी तक कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, वी आर कीप वर्किंग ऑन इट। और अभी ज़्यादा इसलिए करते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग। अब जो आपकी टीम, आप उनको भी तो देख रहे हो ना, they do a great job, but आप you still overlook. तो I think ये बहुत important है, you need to be dedicated to your own self. अच्छा, इसी में आज भाई आपकी कामयाबी की पैटर्न की बात करें, नॉर्मली जब आप यहाँ आते हो मार्केट के अंदर, तो जब किसी की ग्रोथ होती है बड़ी इंस्टेंटली, ठीक है, ऑब्वियसली मैं ये स्ट्रगल तो ऑब्वियसली 10-15 साल का है, वो लोग नहीं देखते, लेकिन जब आप एकदम कामयाब हो जाते हो, रेलिवेंट हो जाते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो लोग कहते हैं कि यार इसने कोई डाका डाला है, कोई फ्रॉड किया है, कोई स्कैम किया है। तो आपने भी कोई स्कैम किया है? यार विश करना आता होता कुछ जो मैंने अब बनाया ना, वो मैं आज से 10 साल पहले बना लिया होता। So opportunities, तो एक साल में ऐसा आपने क्या किया? वो कहते हैं ना, वो सोल भी बेचनी पड़ती है, वो क्या एक साल के अंदर आपने क्या किया? मैं बताता हूँ। December 2023, that's when I launched my company. सही है। A lot of research went behind it. तो मैं जब पहले लेंडर के पास भी गया ना, तो I deal with Wall Street and equity firms and all that, right? मेरे से पुराने बिजनेसमैन पता है, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। I'm being very honest with you. So when I found that side about it, how did I find out? 7-Eleven है। My company is structured just like 7-Eleven. 7-Eleven का almost 84,000 स्टोर हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हाँ, आप उसमें पेनिट्रेट कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। द मेन थिंग जो मुझे पेनिट्रेट करने में हेल्प हुई, इट वॉज माई नॉलेज अबाउट द बिजनेस। और वो कहाँ से ही, वो जो मैं 2010 से लेके 2022-23 तक मैंने एज अ कैशियर, मैनेजर, सुपरवाइजर, डायरेक्टर ऑपरेशन जो काम किया वो आई। हाँ, उसके बाद है हिम्मत। ये मैं वो इंग्लिश वाला बी वाला वर्ड बोल नहीं सकता, सही है। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ गट्स। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ थिंग्स टू ग्रो द बिजनेस। कई लोग, ज़्यादातर लोगों के पास पैसा भी होता है, वो ना ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। सही। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सारी लोकेशन चल रही है, मेरे और बिजनेसेस भी कर लिए। अब मैं लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ। अब 10 के अंदर से फर्ज करो 5 ने आपको धोखा दिया, मगर 5 तो ट्रस्ट वर्दी मिला ना आपको। तो वो आप जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे, आप कंपनी ग्रो नहीं करोगे। लोगों का जो मैंने फॉल देखा ना, ड्रॉबैक देखा, लोगों के पास स्ट्रक्चर भी है, अब वो दे कंट्रोल फ्रीक्स, कि सारी चीज़ें मैं अपने हाथ में रखूँ जी, बंदा भी मेरे पूछे रखो, वो भी करो। मैं उन चीज़ों को बहुत अरसा पहले बाईपास कर दिया था। तो यार गलत तो कुछ किया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो करेंगे भी नहीं। कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड फैमिली। चलिए यार भी मजे की बात करते हैं कि अगर अब जैसे आपने कंपनी स्टार्ट की 2023 में, और यू सेड यू डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, और 1-2 साल के अंदर नाउ इट्स हिस्ट्री, और प्रॉब्ली ये लिखा भी जाएगा जो आपने कर छोड़ा 1-2 साल के अंदर। अगर आपने मेरे जैसे या किसी एक ऐसे शख्स को मशवरा देना हो, बताना हो कि आप गोल टू सक्सेस, एक अगर आज से मैं जीरो से स्टार्ट करूँ और मुझे 2 साल बाद अयाज चौधरी बनना है, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? वर्क डे एंड नाइट, think all the time. That's what I do in my free time. When I'm driving, I'm thinking. When I'm in a plane, I'm thinking. And I'm not thinking what's happening. I'm thinking new ideas. ठीक है, आप वो क्या करते हो, आप एक चीज़ करते रहते हो ना, फिर आप उसको वो कहते हैं ना, पॉलिश कर रहे होते हो। अभी मैं पॉलिश करने वाले उस पर आ गया हूँ, सही है। सो और कोई भी नई चीज़ आती है ना, आई डोंट लेट गो, आई डोंट लेट अदर पीपल डू दैट, आई डू इट विद माई ओन हैंड्स। भले मैं उसको बाद में असाइन कर दूँ, डेडिकेट कर दूँ टू समबडी एल्स, बट इनिशियली आई डू इट ऑन माई ओन। और मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ लोगों को, मेरे से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है अभी ना। अभी यार ऐसे ऐसे लोग मिलने भी आते हैं जो शायद कभी मिलते भी नहीं मुझे 2 years ago। तो मैं उनको एक चीज़ ये बोलता हूँ कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट इवन बेटर देन मी, बट इट डिपेंड्स हाउ बैडली यू वांट इट। मेरी अर्ज बहुत ज़्यादा है, यू नो। और ये किसी से कंपटीशन के लिए नहीं है। मुझे मज़ा आता है। मैं जनरली बताऊँ, मेरी आज 4 क्लोजिंग्स हो रही हैं, सही है। मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ। अभी हम मजाक कर रहे थे कि तो मैंने कहा नहीं वो कर लिया मैंने सुबह उठ के काम। सो मैं आपसे पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मेरी माशाल्लाह 4 डील्स क्लोज हो रही है, राइट। बट वो डील्स को मैं किसी को टच नहीं करने देता। वाई? मेरे भाई मेरी कंपनी में है, मेरे दोस्त यार सारे करते हैं। मुझे ये होता है कि यार इन्होंने इतनी सी भी गलती कर दी ना, पूरी डील ऑफ हो जाएगी। तो ओन इट, सही है, एंड ओन इट इन अ वे कि अब ये 4 हो गए, अब मेरा दिमाग ऑलरेडी नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट्स पे लग गया है। अभी मैंने सुबह 6 और डन किए हैं प्रोजेक्ट्स, 6 न्यू साइट्स। तो यू कंसिस्टेंटली यू हैव टू मेक अ साइकिल। आई टेल पीपल इट्स अ साइकिल, सर्कल है। ज़्यादातर लोग ना यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके वो कहते हैं हमने अचीव कर लिया है। नहीं, वो आप उसको साइकिल को पूरा तो करो। बिकॉज वंस यू बिल्ड द साइकिल देन इट ओपन्स अप 20,000 अदर थिंग। अभी आपको एग्जांपल तो हमने गैस स्टेशन से शुरू किया, देन वी गॉट इनटू रेस्टोरेंट्स, अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साइनेज कंपनी है, closing a wholesale next month, we become a fuel jobber। अभी एक हुक्का लाउंज खरीदने की बात चल रही है। नहीं तो भाई कोई काम छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। Why? देखो, this is why I'm telling you। अभी हम सेल फोन की भी डील कर रहे हैं, सही है। What if economy changes and something happens? What if there's a downfall comes in gas stations? I have some other parallel
You need to have a portfolio. और ये वो चीज़ें अभी मैं आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ. अभी हम अपना एक बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट वी वर्किंग ऑन. वो मेरा एक पर्सनल शौक था, तो दैट्स आई नो हाउ टू बिल्ड इट. आई हैव रिटेन्ड द पीपल हु इज गोना वर्क फॉर मी, राइट. तो प्रोजेक्ट्स कोई ना कोई पाइपलाइन में आपके चलते रहेंगे. सही. और इट ऑल कम्स डाउन टू, जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा, फियर. लोग ज़्यादातर डरते हैं कि यार इतनी जगह पे टांग डालेंगे, वो वाला काम खराब ना हो जाए. बिल्ड अ टीम, ट्रस्ट द पीपल, गिव देम द रिस्पेक्ट. इट ऑल कम्स डाउन टू वो सेम चीज़ पे आएगी. एक वर्ड बन जाएगा डिसिप्लिन. आप इधर से ऊपर उसको ब्रांच आउट कर लो या ऊपर से नीचे लेकर आ जाओ, इट कम्स डाउन टू द सेम वन थिंग, हार्ड वर्क कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन. एवरीथिंग इज अटैच टू इट, ट्रस्ट, टीम बिल्डिंग. अब हम लोगों को पता होता है कि अगर 10 साइट्स क्लोज कर रहे हैं, मुझे ऑलरेडी पता होता है कि ये 10 साइट के लिए ये नई टीम बनेगी. तो लोगों पे वर्कलोड उतना डालो जितना वो हैंडल कर सकते हैं. अगर आप उसको नहीं करोगे ना, देन यू कैन नॉट ग्रो. तो ग्रो इन अ वे, स्काई इज द लिमिट. ब्यूटीफुल यार, आपसे यकीन माने मैं बड़ा मोटिवेट हो रहा हूँ. भाई मैं मेरे से बैठ के मुझे मेरे आइडियाज बड़े खराब है. मुझे तो जहाज की कंपनी भी बनानी है. सो इट्स विजन है ना. That's beautiful. अब मेरी सोच है ना, मैं ना आई एम नॉट शाय ऑफ सेइंग थिंग्स. लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं कि यार मैं निकाश भाई को बोलूँगा यार मुझे तो गाड़ी अपनी बनानी है. लोग मजाक उड़ाते हैं. दैट्स द फेयर फैक्टर. मेरा है कि मैं बोल देता हूँ. वो मैंने अब आपको मजाक उड़ाना है, आप मजाक उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन मैं गाड़ी बना लूंगा ना, फिर आप आगे वही आपको फिर यहाँ से दोस्ती भी करनी होगी. भाई इस पे इकबाल का एक शेर है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते. तो वो और एक और कोट है, कहता है विनिंग इजंट एवरीथिंग, द विल टू विन इज एवरीथिंग. Exactly. यू हैव दैट विल. एंड अलोंग विद दैट नकाश भी जो इम्पोर्टेंट है ना, डोंट चेंज योरसेल्फ एवर. मैंने लोगों को भाई बहुत एरोगेंट होते हुए देखा है. मैं तो अभी छोटा सा बंदा हूँ. मैं हमेशा ऐसे रहूँगा. लाइक मेरे से कोई क्वेश्चन करता, मैं यहाँ से उठा था, मैं यहाँ पे हूँ अभी. मेरी आंखें सर पे आपने लोगों का जिक्र किया, सॉरी आप बात काट रहा हूँ. अब 2 सालों के अंदर तो आप जिस तरह माशाल्लाह आपने बेतहाशा आपकी कामयाबी है, उससे पहले लोग आपको ट्रीट किस तरह से करते थे? यार देखो, यू गॉट द सेम रिस्पेक्ट. पीपल ऑन माई स्केल दैट टाइम ट्रीटेड मी द वे दे ट्रीट मी टिल टुडे. पीपल जो मेरे से ऊपर थे यार, मीटिंग के लिए टाइम नहीं देते थे भाई. सही. अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम उनको टाइम लेते हैं, बट हम दे भी देते हैं. बिकॉज उसकी रीज़न मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा था कि अभी मेरे से कोई मिलना चाहता है ना, मैं उसको स्पेशली मना इसलिए नहीं करता कि उसको कहीं ये फीलिंग नहीं आ जाए कि यार नया पैसा है, अभी इसने कंपनी बना ली है तो ये एरोगेंट हो गया. तो आई मीट एवरीबडी. डू आई वर्क विद एवरीबडी? नो. इट्स ऑलवेज इन योर कंट्रोल. ये तो लाइफ चेंजिंग एक वो है कि हम लोग तो ऑफिस में जोक मारे होते हैं कि आज उसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है. फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो है, उनको भी मिलना है आपसे. वो लोग हैं जो आपको पता नहीं 6-7 साल से शायद मुझे मैसेज भी नहीं किए हुए थे लोगों ने. वो भी वापस तो अभी सब अच्छा, आज भी एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन. आप यू आर द राइट पर्सन टू आंसर. इज इट गुड और बैड? मतलब आप जैसे यकीनन बहुत से जैसे बिग शार्क से पहले अपॉइंटमेंट लेते होंगे, लोग आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे, और यकीनन अब आप बहुत से लोगों के लिए आप भी बिग शॉक हो. अब ऑब्वियसली यू ट्रैवल अ लॉट, आपके पास टाइम कंपैरेटिवली कम है. इज इट गुड और बैड इन अ वे कि मुझे एज अ यंग बिजनेसमैन जिसको रिजेक्शंस मिलती हैं, और जिस तरह से वो बड़े लोग, ऑब्वियसली शायद हर एक की इंटेंशन नहीं होती आपको डिग्रेड करने की, लेकिन आप लोग रिजेक्ट होते हो. तो फॉर अस इज इट गुड और बैड फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू बी रिजेक्टेड? इट इज़. और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बड़े बिजनेसमैन से ज़्यादा मिलना पसंद करता हूँ जो बंदा अभी या जॉब कर रहा है या ही इज़ ट्राइंग टू डू और स्टार्ट सम काइंड ऑफ बिजनेस, राइट. क्योंकि आई बीन देयर माई सेल्फ. तो मैं लाइक आई सेड, मेरा स्केड्यूल बिजी है. मैं अपने काम में बहुत इतना बिजी होता हूँ. समटाइम्स मेरी ऑफिस में अपने लोगों से बात नहीं होती है, राइट. एंड बट दे नो. मगर मुझे पता लगे ना कि XYZ, आपकी बात कर लेते हैं, नकाश भाई को हेल्प चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यार भी गैस स्टेशन कैसे चलता है, या मुझे ये ट्रांसपोर्टेशन में आना है. आई विल गिव यू ऑल ऑफ माई टाइम. आई डोंट माइंड. येस, आई एम बिजी. और फिर क्या होता है कि मेरी नॉलेज इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है. मैं जितनी शेयर करता हूँ ना, एक्चुअली उतनी मेरे पास और आती है. और एक्चुअली वो रिफ्रेश होती रहती है. आई थिंक यार जो मैंने पर्सनली आई हैव बीन थ्रू दिस इन माई ओन लाइफ. आपको लोग छोटी नज़र देखते हैं, ठीक है. आप तो भले आप किसी कंपनी के मैनेजर लग जाओ या डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन लग जाओ या CEO लग जाओ,
यू नो द ओनर, राइट? तो आई बीन देयर माई सेल्फ. अभी काफ़ी नहीं, आई थिंक ह्यूस्टन में तो मुझे सभी जानते हैं. लाइक वी हैव मेड अ नेम इन अ वे. अपना भाई ह्यूस्टन में ही नहीं, आपको हर जगह पे. मैं जनरली बता रहा हूँ, मैंने तो टीवी पे भी नहीं आना था. मैं आपको बहुत जनरली बता रहा हूँ, मेरा था कि पैंथर्स की मार्केटिंग करेंगे. बट इट केम टू अ पॉइंट वेयर पीपल वांटेड टू मीट मी, सो आई हैड टू कम ऑन द मीडिया. और देन आई रियलाइज कि यार पॉडकास्ट वगैरह भी जब की, तो आई वाज लाइक यार हाउ यंग पीपल विल नो. तो आई थिंक मेरे से अगर कोई बात करके किसी को थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई हैव इन माय लाइफ. दैट्स ब्यूटीफुल. और भाई मैं पता है मैं किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था, जैसे ऑब्वियसली द वे आई स्टार्टेड, या जब मैंने शुरू किया तो मुझे बहुत सी रिजेक्शंस इन अ वे कि लोग उस तरह से टाइम नहीं देते थे. और विद द पैसेज ऑफ टाइम दोज पीपल हु रिजेक्टेड मी, मैं उनका दोस्त भी बन गया और अब वो दे आर अवेलेबल टू मी. और मैंने इस पूरे प्रोसेस को सोचा और आई वाज लाइक दैट वाज गुड. जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, उसने मेरे अंदर आग लगाई, यू नो. और अब आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मैंने इसको, मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है कि चाहे पहले जिस शख्स का मुझे टाइम नहीं मिलता था, वो मैं उनके साथ हर वक्त टाइम देखो, मैंने तो अपने फेलियर से ज़्यादा सीखा बनस्बत आई हैव लर्न फ्रॉम माय गुड डेज. आई हैव लर्न सो मच इन फ्रॉम माय बैड टाइम्स. वो भी बैड नहीं थे उस वक्त भी, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर बेटर देन सो मेनी अदर पीपल आउट देयर. मैंने उनसे जितना सीखा ना, रिजेक्शन से तो जितना सीखा, आपकी सोच होगी यार, क्योंकि मुझे तो किक मिलती है. मेरा एक पर्सनल प्रॉब्लम है, शायद आपका भी होगा, जो आप बोल रहे हो कि अगर कोई मुझे बोले ना, वो यार तेरे से कौन है ये, वहाँ बड़ा तो मेरी उधर जिद बन जाती है कि अच्छा ये तो करना ही है. ये तो अब भले मुझे प्रूव करने के लिए करना हो कि हाउ, भाई क्यों, हाउ आई कैन से कि यार जो मैंने किया आप नहीं कर सकते, या हमारा कोई और दोस्त है, या somebody who we don't even know, if I can do it, of course they can do it. It's negativity always gonna stay there. 100%. आप कुछ नहीं हो तब भी नेगेटिव है, और कुछ बनना ही नहीं है, ठीक है. आप कुछ बन गए, और ऐने तो मैं पंजाबी हूँ तो मैं बोलता हूँ पंजाबी में, और 2 नंबरी करके इतने बैठे होएगा. सही है. तुसी पंजाब जो कितु हो? मैं लाहौर हूँ. अच्छा, लाहौर. सही है. सही है. अब आप फिर जब अल्लाह नहीं करे आप ऊपर जाके नीचे आए, फिर वो और टैग लगाएंगे, वो बड़ा हवाओं में घूम रहा था, गाड़ियाँ शाड़ियाँ ली हुई थी. सही है. तो वो अच्छा, मैं इन चीज़ों को बड़ा पॉजिटिविटी से लेता हूँ. मैं पता कैसे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार सड़ी है ना, जलाओ, जिसकी जल रही है उसकी और जलाओ. बेसिकली आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हो अपनी मोटिवेशन के लिए. Yes, that's it. I convert that as a motivation. अभी मैं क्रिकेट की थोड़ी बात इसलिए करता हूँ, आपने शोएब भाई का वो किया था, तो मैं हफीज़ भाई के साथ, मोहम्मद हफीज़ के साथ था उधर लाहौर में ना. जी. तो उनकी जब मैंने जर्नी सुनी, यार हमारी जर्नी तो कुछ है ही नहीं. यू नो, हम लोग तो ठीक है बिजनेसमैन है, वो करते, उनके लिए दे हैव टू कीप अप फ्रॉम देयर फूड, स्लीप, ट्रैवल, फिटनेस एंड परफॉर्मेंस. वो ये कहते करें यार अगर हम परफॉर्म नहीं करें, हमारी सिलेक्शन ही नहीं होती. They get it relevant. तो अब लोग जब कहते हैं ना कि जी हुंटे क्रिकेटर बन गया है, लिफ्ट नहीं करा रहे, वो लिफ्ट करा नहीं रहा, उनको सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, क्योंकि हमारे लोग भी ऊपर चढ़ते हैं. तो आई अंडरस्टैंड दैट. मगर आप उनकी किसी की भी जर्नी उठाओ, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. वो बोले यार मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं थी, कह रहे मैं तो शौक से सरगोदा की तरफ से खेलता था, ये हुआ कह रहे अब्बा जी को पसंद नहीं थी. लाइक ही हैज अ होल स्टोरी बिहाइंड इट. सो मैं हफीज़ भाई की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज़ हफीज़ भाई इतने नाइस बंदे हैं यार. मैं देखो उनकी मुझे अच्छी चीज़ क्या लगती है, बीइंग सच अ क्रिकेटर. ईद के ऊपर मेरे से पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था, मेरा उनसे कोई बिजनेस डील नहीं चल रही है, मेरी कोई उनसे कोई वो बात नहीं चल रही. लाइक जेन्युइनली दे आर गुड पीपल आउट देयर. आज भी जो मैं आगे हम ऑफ द टॉपिक बात करते ना, कि मैंने आई रियलाइज्ड कि हर कामयाब शख्स के पीछे कोई रीज़न है. अल्लाह जब किसी को नवाजते हैं तो वो कोई ना कोई, हर शख्स की, जैसे आपकी मैं आदात मुझे पॉडकास्ट से पहले ही पता चल गई है, जिस वजह से शायद अल्लाह ने आपको नवाजा. इसी तरह हर शख्स के अंदर वो एक्स फैक्टर है जिस वजह से अल्लाह नवाजते हैं. आज भी एक और चीज़, आपने आगे फेलियर की बात की, तो मेरे जहन में एक बड़ा खूबसूरत सवाल है. मैं एक बुक पढ़ रहा था, थिंक अगेन. उसमें एक टाइटल था, मुझे वो बड़ा पसंद आया, द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग. आपने फेलियर्स की बात की कि मैंने अपने फेलियर्स को बड़ा एंजॉय करता हूं. सबसे ज्यादा मोस्ट सेटिस्फाइंग गलती क्या थी आपकी, जिससे आपको बड़ा चेंज किया हो या बड़ा इंप्रूव किया हो? 2016, that's when I lost everything. Okay. सही है. 2015 में एक साहब हमारी ज़िंदगी में आए थे, and I think I was young. तो उसने एक ऑफ़र की कि मैं बिजनेस खरीद लूँगा, ये कर लूँगा. Being desperate without thinking, I agreed. And that led me to lose everything. I lost it in a way कि मैं 2 हफ्ते गाड़ी में सोया हूँ. सही. घर शर कुछ ये वो कुछ भी नहीं था मेरे पास. सही है. आई थिंक मैंने जितना उससे सीखा ना, एंड आई थिंक अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं इतने लेवल पे नहीं बैठा होता. अब मैं इतना केयरफुल हूँ, लाइक इन व्हेन आई डू बिजनेस, आई ट्रस्ट पीपल, बट येट आई डोंट ट्रस्ट देम. बट
आई ट्रस्टेड, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करो, डू योर रिसर्च ऑन समबडी हु यू गोइंग टू वर्क विद. हर कोई तेज है दुनिया में भाई. ऐसे ही अब विनिंग आपकी है कि आपको उससे ज़्यादा तेज होना चाहिए. और मैं तो मुंह से बोलता हूँ मैं बहुत तेज हूँ. लाइक दिस इज समथिंग आई ओन. अच्छा, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अहेड ऑफ A lot of research, a lot of studying, a lot of market research, a lot of knowledge about anything you talk to me, what I do in my business. मैं आपको उसकी A to Z पूरी हिस्ट्री बता दूंगा. I keep up with the stock market से लेके दुनिया में क्या हो रहा है. मुझे आप अभी कोई नई चीज़ बता दो, मुझे एक हफ्ते दे दो, मैं पूरी आपको उसकी हिस्ट्री बता दूंगा कि कहाँ से शुरू हुई, कैसे होती है, कैसे इम्प्लीमेंट अच्छा, आपको पता है, मैं आपको मजे की बात हूँ, शायद आपको पता हो, मुझे ना इलॉन मस्क बड़े पसंद रहे थ्रू आउट. उनकी ना मुझे एक खूबी बड़ी पसंद थी. इलॉन मस्क क्या करते थे कि उन्होंने फॉर इंस्टेंस कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया या कोई नई चीज शुरू की, जैसे स्पेसएक्स थी. वो जब कोई चीज शुरू करते थे वो उसको अच्छे से स्टडी कर लेते थे और वो उस काम में मतलब वो पढ़े बगैर बुक रीडिंग के थ्रू वो चीफ इंजीनियर थे स्पेसएक्स के. मैं भी ये कहने लगा था कि उनके 3 इंजीनियर उन्होंने फायर किया क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था. When he became the engineer himself, that's when they did the first. Exactly. और वो बुक रीडिंग से मैं आपको बता रहा हूँ. Yes. तो मैंने मेरी सारी जो नॉलेज है, of course from many people, यार मैंने शुरू से एक चीज़ किया, आप पॉडकास्ट अच्छी करते हो ना, और मुझे पता लग गया कि मुझे इंटरेस्ट भी है, मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा. निकाश भी अच्छा, मैं वहाँ पे भी आ जाऊंगा. आई विल लर्न एवरीथिंग, यू नो. सो उसमें एम्बेरस फील नहीं करो. बाकी ऑनलाइन तो अभी माशाल्लाह इतने प्लेटफॉर्म्स हैं. गूगल पे लिखो तो गूगल आपको हिस्ट्री निकाल के बता देते कि बाल की, कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, वो वाली बात है. सो आई थिंक स्टडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कीपिंग अप विद एनी इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अभी हम लोग डे केयर्स में भी जाने वाले. मैंने डे केयर ज़िंदगी में नहीं की, मगर मैं आपको बता सकता हूँ डे केयर होती कैसे है. आई कैन टेल यू हाउ यू डू इट, हाउ यू मेक इट सक्सेसफुल, what are your do's and don'ts to do a daycare. मैंने अभी कभी नहीं की ज़िंदगी में, बट मुझे पता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, तो मैंने ऑलरेडी उसकी अपनी पूरी वो स्टडी कर ली है कि जिस दिन खोलेंगे तो उसको करना कैसे है. आई गेस भाई आपकी इस बात से ना ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे इस तरह भी लगी है कि जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ाइयों पे बहुत फोकस करते हैं भाई, PhD फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन स्टिल अगर आपको मैं देखूं तो आप स्टिल ग्रो कर रहे हो, स्टिल सीख रहे हो. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि आप देखो, you learn every day and the day you think you know everything, that's your, समझ लो कि आपका बस काम पूरा हो गया. सही है. तो आई मीन आप, भाई मेरा बेटा है 7 साल का, मैं समटाइम्स लिटरली आई लर्न न्यू स्टफ फ्रॉम हिम. 100%. आई एम नॉट लाइंग टू यू, यू नो, लाइक वो कई दफ़ा ऐसी बात करते थे, बिकॉज देखो 5 लोग बैठे ना, तो 5 लोगों का ये पैंथर पड़ा हुआ है, पांचों के पांचों उसके डिफरेंटली सोच रहे हैं इसके बारे में. ट्रू. अब 5 सेम नहीं सोच सकते हैं. आप जो मर्जी करो, इट्स इम्पॉसिबल. सो आई थिंक कीप योर माइंड सेट ओपन. ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप कभी, ये भी तकब्बुर की निशानी भी है. सही. कि लोग ना किसी को फिनिश नहीं करने देते. आप किसी अपने बड़े से बिजनेसमैन से बैठ जाओ और आप उसको थोड़ी सी बात बता दो, वो पता क्या कहेगा, वो कल दा मुंडा आके उनसानों से करेगा. दैट्स द प्रॉब्लम, यू नो, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूँ, मैं उनसे इनपुट लेता हूँ, यार तुम लोगों के बारे लिहाज से कैसे होना चाहिए. दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट. क्योंकि मैं जो मैंने तरीका बनाया ना, मैं उसको कभी चेंज नहीं करूँगा. पीपल डोंट चेंज हैबिट्स और देयर नेचर. अब निकाश भाई ने कहा यार याज भी आप ये वाली चीज़ इस तरह करते थे, ऐसे तो ट्राई करके देखें, इट माइट वर्क. हाँ. मैं आपको मजे की बात हूँ, मेरा जो आज तक का जो सबसे अच्छा पॉडकास्ट से टेक था ना, पॉडकास्ट मेड बी वेरी फ्लेक्सिबल एज ए पर्सन. लाइक मुझे ना पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करना आ गया. सही. इससे पहले मुझे मेरी जिंदगी में शायद मेरी राय की अहमियत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया, जैसे मैं एक ही सवाल 50 लोगों से पूछता हूँ, तो मुझे 50 के 50 लोग डिफरेंट जवाब देते हैं. तो मुझे इसका मजा ये आया कि यार हर शख्स की जो राय है उसका एहतराम करना चाहिए, और कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपको क्लिक कर जाए, यू नो, और आपके लिए चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो पॉडकास्ट ने मुझे एज ए इंसान बड़ा बेहतर हुआ कब, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को फ्लेक्सिबल किया कि भाई मेरी राय तो ठीक है, लेकिन सबकी राय का और लोग क्या सोच रहे हैं. एग्जैक्टली. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार. लाइक अनफॉर्चुनेटली पीपल गेट स्टक ऑन थिंग्स, यू नो, यू शुडंट गेट स्टक. यार मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे पता लगे निकाश भाई से आती है, मैं आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट. मेक योर विजन बिगर. अब छोटा बड़ा कोई नहीं है, अब उसमें ना एज फैक्टर है. आई बीन थ्रू दिस पर्सनली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट. अभी तक भी आई थिंक जो मैं काम करूँ, आई एम द यंगेस्ट इन द मार्केट, और शायद 1-2 लोग और होंगे. तो जो ऊपर बैठे हुए ना, जो पुराने बैठे हुए, इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू डाइजेस्ट. ठीक है, 1 सेकंड उनके लिए. दूसरा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये बंदा 1.5 साल पहले यहाँ काम करता था, हमारी टक्कर में आके खड़ा इसने कंपनी कर दी है, ऊपर चला गया हूँ काफ़ी से. तो भाई खुश हो,
आई थिंक मैं तो बहुत खुश होता हूँ. मुझे अभी एक दो और लोग हैं उनके लिए वी वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स. मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ उनसे, कोई कुछ नहीं कर रहा. इट मेक्स मी हैप्पी कि चलो यार 4 दुआ तो देगा, कुछ और नहीं होगा, अच्छा तो बोलेगा. और हर कोई अपने नसीब का लेकर आया है. वो आप किसी का कंट्रोल नहीं कर सकते हो. लाइक इफ ऐसे कि यार मैं निकाश का ये काम नहीं होने दूंगा, वो भी गलत चीज़ है. क्यों नहीं होने दोगे भाई? वो अल्लाह ने लिख दिया है, वो होना ही होना है. वो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बोल रहे हो जो करो, बी हैप्पी फॉर अदर्स, यू नो, लाइक इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. हम लोग तो यार बड़े खुश होते हैं, तो इसलिए शायद हमारा, मैं आपको अभी ऑफ द एयर बोल रहा था कि मेरा तो कंपटीशन है ही नहीं किसी से. मेरा कंपटीशन मेरी खुद की ज़ात है, क्योंकि मेरे खुद के गोल्स इतने ज़्यादा टफ हैं अपने लिए कि वो पूरे होते हैं, फिर मैं कहता हूँ अच्छा नहीं अब यहाँ पे था, अब यहाँ पे कर दिया गोल, यू नो. सो आई थिंक बी हैप्पी फॉर अदर्स यार. दैट्स ब्यूटीफुल. और मुझे लगता है जो बहुत से लोग जो नाखुश हैं एक दूसरे से, वो उनकी अपनी ज़ाती इनसिक्योरिटीज़ होती हैं. जब आपका मानना ये है कि कामयाबी अल्लाह देते हैं, रिज़्क अल्लाह देते हैं, जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा, तो फिर आपका अगर इस बात पे कामिल ईमान है तो फिर आपको किस बात का डर है? फिर आप खुल के आप जैसे आप खुल के सिखाते भी हो, आप खुल के सीखते भी हो, क्योंकि आपको यकीन है कि देते तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. तो जब आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको इस बात पे ईमान नहीं है, तो फिर आपको लगता है फिर आप अपना नॉलेज छुपाओगे, स्किल्स छुपाओगे, यू नो, आप शेयर नहीं करते. अच्छा, एक और चीज़ भाई बताइएगा. मैं ह्यूस्टन में आता हूँ और जब आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बिलियनर है, कोई 900 मिलियन, 800 मिलियन, 600 मिलियन, पता नहीं चलता कि इसके पास एक्चुअली है भी है कि नहीं है. इसको डिफरेंशिएट कैसे करे बंदा? यहाँ के हर बंदे के पास हजारों मिलियंस का वो कह देते हैं, लेकिन वो बंदा कैसे डिफरेंशिएट करेगा इसके पास इतना है कि नहीं है? क्योंकि आपके शहर में सो कॉल्ड हर कोई बिलियनर यार. अब हर कोई अंबानी बना हुआ है राइट. सो हम बन के भी नहीं बनेंगे. तो क्योंकि देखो शो ऑफ है, सॉरी टू से, आई एम वेरी मच अगेंस्ट दैट एक्चुअली. अब मैं मार्केटिंग करता हूँ, वी स्पॉन्सर इवेंट्स, वी डू आवर ओन इवेंट्स, बट वो शेयर मार्केटिंग है बिकॉज आई इट्स एक्चुअली अ कॉस्ट टू मी. सही है, मेरे थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मगर मैं किसी के बारे में फिर भी इसलिए बोलता नहीं क्योंकि हर किसी का अपना एक माइंडसेट है सोचने का. सही है, मुझे अगर कोई आके बोलता ना, मैं जनरली बता रहा हूँ, ऊपर से मैं हूँ भी पंजाबी, तो मेरे मुंह से निकलते भी गलत लफ्ज़ मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा. तो मुझे कोई आके बोलता है ना मेरे पास इतना है, तो मेरे पास वो वाले 2-3 वर्ड्स होते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं क्या करूँ यार. वेरी गुड, अल्लाह ने आपको दिया, इसको संभाल के रखो. और एक्चुअली कई लोगों के पास है भी नहीं, दे जस्ट एक्ट इन अ वे, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि चलो जी ले लो, जहाज खरीद लो. अमेरिका में आप कुछ भी ले सकते हो, क्रेडिट अच्छा रखो, यू मेक सर्टेन, जाके कल फरारी निकाल लो यार. तो वो आई मीन आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, मगर मैं शो ऑफ नहीं करता उसका. हम बहुत अपने एक नेटेड उसके अंदर बैठे हुए हैं, कर रहे हैं. और जहाँ पे लोगों को लगता है कि बिकॉज आई बीन इन मल्टीपल इंसिडेंट्स रिसेंटली के पीपल आर ट्राइंग टू रीच मी आउट एंड दिस एंड दैट, तो मुझे बोला गया कि जब वहाँ पे आ जाओ. हालांकि मैं मीटिंग के लिए किसी के भी ऑफिस चला जाता हूँ, मगर जहाँ पे मुझे लगता है ना, मैं कहता हूँ ना आपके ऑफिस ना मेरे, लेट्स मीट फॉर लंच समवेयर, क्योंकि ये भी एक एरोगेंस का साइन है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ साइन ऑफ एरोगेंस. तो आप कह रहे हो ना यार, हम भी सुन रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर जनरली यहाँ पे अगर मैं आपको नाम लेके बोलूँ, बिकॉज वो मेरे मेंटोर भी हैं, बड़े भाई भी हैं, तनवीर भाई. If I tell you, yes, he is genuinely a millionaire. Millionaire actually नहीं, I think he is a billionaire. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें और दे. और मैं तनवीर भाई को बहुत पुराना जानता हूँ, लाइक इससे पहले जब जॉब करते थे तब से जानता हूँ. और उनका बड़प्पन ये है कि जब उनको अभी रिसेंटली मैं लाहौर के अंदर करा, तो मैंने उनकी गाइडेंस के लिए कॉल की. यार, he gave me his own time. He called me from Dubai. और ये मैं यहाँ पे ऑन इसलिए बोलूँ बिकॉज he is one of those genuine people who are really there. भाई आपने ये जिक्र किया, मुझे यहाँ इजाजत दीजिए कि मैं जिक्र करूँ. मैं तनवीर भाई के साथ 2 पॉडकास्ट किए. एक तो वो मेरे हम दोनों एक शहर से हैं, सियालकोट से. सियालकोट से पंजाबी आदमी है, ठीक है. मैंने ना ये, बल्कि आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा, मैंने तनवीर भाई और जैसे आप निक दनानी को भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो भी बड़े ग्रेट आदमी हैं यार. मैंने इन लोगों की जो सबसे बड़ी खूबी देखी है ना, मैं इनको भी मैसेज करता हूँ, दिल रिप्लाई, वो अगले मिनट रिप्लाई आ जाता है. और बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनसे, वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो गए या शायद अभी शुरू हुए हैं, लेकिन आप उनसे बात करोगे, शायद वो आपको 3-3 दिन का टाइम ना दें, शायद 4-4 दिन का टाइम ना दें. अब मुझे इनकी ये बातें इतनी खूबसूरत लगती हैं. दे आर ऑल आउट देयर फॉर यू गाइस. भाई एज वेल, अभी कल ही मैसेज पे बात हो रही थी, उनको कभी मैसेज करो, ही रिप्लाइज, राइट. और मैं तनवीर भाई का, मुझे नहीं पता था, आप जानते हो, जनरली स्पीकिंग, राइट, बट आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन हिम, लाइक I know what he has in his life, but he is very down to earth kind of guy. He has supported me a lot. He's a very beautiful person. वो तो अब, और ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं मिला नहीं हूँ. सही. They're trying to reach me, approach me through different channels. सही. But यार, हम लोग तो सुबह उठते हैं, अपने काम पे आ जाते हैं, राइट. तो मैं लोगों को, अगेन मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि मेरी जो शुरू की वो थी, I always wanted people to meet me for who I am, not what I have.
और मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं लोगों को मिलता है इसलिए हूँ कि अब आप बंदे ही अच्छे नहीं हो, पैसा अच्छा, मैं क्या करूँ आपका यार। एग्जैक्टली ठीक है, काफी लोगों को ये मैटर करता है मगर मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि निकाश तो बंदा ही सही नहीं है। ऐसे ही है। अब निकाश मिलियनर, तो मैं निकाश के साथ मैं क्या घूम के करूं? मिलियनर बन नहीं जाऊंगा। ऐसे ही है। तो वो लोटे लूटे वो समझते पंजाबी में कहते हैं, वो 10 आपको मिलेंगे साथ में। बट ज़ीशान भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब ज़ीशान भाई को मैं तब का जानता हूँ, ये जॉब करते थे, हम भी शाम को खड़े होते थे, but our relationship is same the way it was that time. That's beautiful, and that the credit goes to Zishan bhai because Yes. of the person he is. Yes. तो वो जब आपका करेक्टर स्ट्रांग होता है ना, जैसे आपकी मुझे आगे आप जब ऑफ द रेकॉर्ड बात करते हैं कि यार नकाश मुझे पता नहीं है शायद मेरे पास पैसे कब चले जाएं, हाँ. और आपकी फिर मैं इज्जत इसलिए करूंगा बिकॉज ऑफ द पर्सन यू आर, यू नो। जब आपके पास पोस्ट रहती है या पैसे रहती है तो वो जब चाहता है ना, तो फिर वो लोग आप देखें बड़े लोनली हो जाते हैं। यार प्रॉब्लम पता क्या, पैसे का घमंड बड़ा गलत घमंड है, क्योंकि मैं आपको जनरली बता रहा हूँ 2016 I lost everything, so I have seen, I went down and I came up, and that made me it made me understand so many things कि nothing is permanent. इंसान की ज़िंदगी परमानेंट नहीं है, तो पैसा कैसे परमानेंट। अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं, और कई लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो बहुत बड़ी एम्पायर बना ली है, कुछ होएगा नहीं। थिंग्स कैन हैपन, ट्रस्ट मी। कोविड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई भाई। आप, ये भी एक तकब्बुर की निशानी है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो अल्लाह ने, मैं आपको बोल रहा था कि आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं उसका आंसर यही कर रहा था कि मुझे तो ये लगता है कि जितना अल्लाह मुझे दे ही जा रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। द मोर मनी यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल विद इट। टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग जेन्युइनली लाइक, एक फियर होता है कि यार अल्लाह ये दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होएगी, ऐसे ही है। वरना वाई क्योंकि भाई आपका हिसाब भी लंबा है। हाँ, I'm telling you, यार जितना ज्यादा पैसा आपका 100% क्या आपने उसको क्या किया, किसकी हेल्प, क्योंकि सारा आपका भी नहीं है। ऐसे ही है। उसमें से काफ़ी चीज़ें तो मैं आई एम अगेंस्ट शोइंग ऑफ व्हेन आई डू चैरिटेबल स्टफ, मैं उसके बारे में पब्लिकली नहीं दिखाता हूँ, तो मैं उसके भी अगेंस्ट हूँ। मुझे ये लगता है कि यार वो अगर आप कर रहे हो तो वो दिखाना नहीं चाहिए। सही। मेरी अपनी एक माइंडसेट है, कई लोगों को लगता होगा दिखाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। हम भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे, और जब मैं वो करता हूँ तो मुझे लगता है वो अल्लाह ताला ने दिया ही उन्हीं का था, वो बस हमारे पास से होके गया है। ऐसे ही है। वो हमारा था कभी भी नहीं, इट जस्ट केम थ्रू अस एंड वेंट ओवर देयर। सो आई थिंक यू हैव टू स्टे वेरी हम्बल। यार भाई मुझे इतना मजा आ रहा है आपके साथ बात करने का, मेरा दिल कर रहा है मैं करता जाऊँ, लेकिन टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मैं ना कुछ बड़े मजे के सवाल मैंने लिखे हुए हैं जो मैंने आपसे पूछने हैं, लेकिन मैं आपका मैक्सिमम चाहता हूँ मैं आपसे सीख पाऊँ, तो मैं मैक्सिमम चीजें जो मेरे ज़हन में आएगा मैं पूछूंगा। भाई एक बड़ा प्यारा सवाल, व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद पेन टुडे? आज भी कोई चीज जो आपको रुला देती हो? When I think about my father, he passed away in 2021, so like this is something, वो अगर आज होते तो बड़े प्राउड होते। उन्होंने तो आपकी कामयाबी देखी नहीं। हाँ, उन्होंने देखी, पहले भी आई वाज डूइंग वेल, मगर ये नहीं देखा, बट आई थिंक अगर आई विश कि वो अगर आज यहाँ पे होते तो बड़े प्राउड होते, बिकॉज आई एम हेयर बिकॉज ऑफ हिम एंड माई मदर। और ये हम अपने पेरेंट्स की बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया यहाँ पे भेजा। सो आई थिंक दिस इज समथिंग आई मिस इन। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ कि द वर्क यू आर डूइंग, ये उनके लिए सदका जारी। आप जब अच्छे काम करते हो तो वो ही मस्ट बी प्राउड। और अगर आप जो भी नेकियां जिंदगी में करोगे उनका तो वो उन्हीं की थॉट प्रोसेस से चलती हैं चीजें सारी, और उसका डायरेक्टली उनको बेनिफिट भी जाएगा। उसके अलावा मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। अगर आप पूछो ना कि लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे साथ ये गलत हुआ था, वो इट वाज मेंट टू हैपन। वो आप जो भी कर लेते हैं ना, वो अल्लाह ने लिखा था, वो होना है। फॉरगेट अबाउट इट, मूव ऑन। सिंपल चीज़ बोलूँगा आपसे, अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, जो आपके साथ हो गया आप उसको ठीक कुछ कर सकते हो उसके बारे में? अभी जो 2 सेकंड पहले भी कर सकते हो। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ जो हो गया है उसके बारे में सोच के अपने आने वाला कल खराब नहीं, उससे सिर्फ सीखा जा सकता है। उसको नहीं लेके बैठे रहो यार आई विश वहाँ पे ये नहीं हुआ, हो गया, उसको आप अंडू नहीं कर सकते, मगर जो आने वाला कल है ना उसके बारे में सोचो, मेक दैट वन बेटर। भाई इसी से मेरे जहन में एक सवाल है कि आप जब आप दुनिया से चले जाओ, आप क्या चाहोगे लोग आपको किस तरह से याद रखें, और उसके लिए आप क्या चीजें आज की दुनिया में कर रहे हो? एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज़ इट मैटर्स टू मी, राइट? मैं किसी का हक नहीं मारा कभी, और ना कभी मारूंगा। मुझे ये होता है कि मैं जाऊं ना तो लोग, इट्स अ ह्यूमन नेचर, पीपल डू टॉक बैड अबाउट। तो हम जहाँ पे किसी को हेल्प कर सकते हैं, इवन विद माई नॉलेज, आई जस्ट वांट पीपल टू रिमेंबर मी कि हाँ यार बंदा दिल वाला था, मना कभी नहीं किया इसने। एंड एक्चुअली आई डोंट से नो टू मेनी पीपल। ब्यूटीफुल। लाइक डजंट मैटर व्हाटएवर। अच्छा भाई, आप पे अगर कोई बुक लिखी जाए, यार वो तो पता नहीं यार। नहीं, वो सवाल तो सुनिए, अगर आपके ऊपर कोई बुक लिखी जाए और उसका एक चैप्टर है पेन के नाम से, उसका क्या टाइटल क्या होगा उस आपकी उस चीज का?
पेन के हिसाब से, आई डोंट नो, लेट गो. Yeah, that's a good one. Let That's go, a good yeah. one. That's a good one. अच्छा वैसे भाई कभी आपने किसी को माफ किया है? Like जब आप कामयाब हो जाते हो फिर अच्छा ड्यूरिंग द प्रोग्रेस आप एक पाथ पे चल रहे हो तो बहुत से लोग आपके साथ जातियां करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो जब आप रिवेंज ले सको, मैंने सबको माफ कर दिया हुआ है लाइफ में. I'll tell you how my brain works. भाई इसके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट. सही है. मैं उसकी आपको बहुत प्राइम एग्जांपल देता हूँ. ग्रोइंग अप आई वाज अ डिफरेंट एज. आई वाज वेरी एग्रेसिव, बहुत गुस्से वाला था और बहुत बदला लेने वाला था. आई विल लाइक फाइंड यू टू द लास्ट कोर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई विल पुल यू आउट फ्रॉम देयर. अभी मैं ऐसा हो गया हूँ कि मेरा गुस्सा बहुत शॉर्ट थोड़े टाइम का होता है और एक्चुअली उल्टा हो गया. अभी जब मुझे गुस्सा आता है ना मैं बहुत चुप हो जाता हूँ. एंड देन आई यूजुअली व्हेन इफ आई एम इन द ऑफिस आई लीव, आई स्टेप आउट, आई थिंक अबाउट इट. तो किसी के दिल में कुछ नहीं है मेरे. मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता ज़्यादा, यू नो लाइक. और मैं मुंह फट के से बंदा हूँ. अगर आपकी कोई बात बोलेगी आई विल टेल यू एज इज. तो एज ऑफ टुडे अगर आप पूछो कि आई एम 40 years old, इन ऑल दिस ईयर्स हूएवर हैज़ डन बैड टू मी, कोई ग्रजेस नहीं है, सबको माफ़ किया हुआ है. भाई अल्लाह आपको कामयाबी दे. ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप अल्लाह आपको ये तौफीक ये हैसियत दे दे कि अब आप बदला ले सकते हो और तब नहीं लो, तो मेरे बकौल ये अल्लाह ताला को बड़ा अमल पसंद और मेरी है. टीम में से एक दो लोग हैं उनको दे हैव सीन, तो मैं उनको बोलता हूँ क्या फ़र्क पड़ा यार, उन्होंने किया ना, करने दो. अगर हमने भी वही किया, एंड आई कैन डू दैट, आई कैन एम्बेरस देम विद मनी, आई कैन एम्बेरस देम विद बिजनेसेस, आई कैन गो बाय समथिंग व्हाटएवर आई वांट टुडे. लाइक बिजनेस राइवलरी क्या होती है, आप ये एक चीज़ थी आप खरीदे थे, आई वेंट बिहाइंड योर बैक एंड अबॉट इट. आई कैन डू दैट बट आई डोंट डू इट बिकॉज इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. उन्होंने जो किया और अगर आप भी वही कर रहे हो तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? सो डोंट, फिर आप उनके बारे में बैठ के बुरा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो ना यार. सो लेट गो. आई थिंक द बेस्ट थिंग इन लाइफ इज डजंट मैटर इट्स फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस, इफ़ यू हैव वर्क समवेयर या आपका कोई बिजनेस पार्टनर था, माफ़ करो यार. उसकी छोटी सी आखिरी बात करूँगा नहीं, अल्लाह माफ़ कर देता तो हमारी क्या औकात है यार. सो आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप थिंग्स अगेंस्ट. हम अल्लाह के पास आते हैं, माफ़ कर देते हैं यार. Beautiful हम तो perspective. दिन में 10 गुनाह करते होंगे अभी भी जाने ना जाने में. तो लाइक व्हेन अल्लाह लेट फॉरगिव्स अस, हमारी कोई वैल्यू नहीं है यार. खूबसूरत. भाई एक सवाल है जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, आपके लिए कामयाबी क्या है? A good life, when you go home, you can spend time with your family and have peace. I love sleeping peacefully. So कामयाबी पैसा नहीं है, कामयाबी है जो आपने इज़्ज़त कमाई है. और इज़्ज़त आप कमाते हो, पैसा आप कभी भी कमा लोगे, इज़्ज़त कमाओगे एक दफ़ा जाएगी ना, दोबारा कभी भी नहीं आएगी. बिकॉज पीपल विल रिमेंबर कि यार अयाज़ ने निकाश के साथ ये किया था. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक टू मी सक्सेस इज़, व्हेन पीपल रिमेंबर यू इन गुड वर्ड्स. और ये नहीं बोलेंगे यार इसने किसी का हक नहीं मारा कभी. दैट्स ब्यूटीफुल. और ये यकीनन ये उन यंग लोगों को भी आप थोड़ा गाइड कर दें, क्योंकि ओवर द टाइम ये डेफिनेशन चेंज भी होती है. जैसे अयाज जब 22 साल का होगा तो शायद उसके लिए कामयाबी, गाड़ियां, पैसा, ये चीजें होंगी. ये ओवर द टाइम यकीनन चेंज हुआ होगा. It changed. I mean, I think तब कम थी, अभी ज़्यादा हो गई हैं. तब I mean, growing up, देखो यार गाड़ी, घर हर किसी को चाहिए होता है. अच्छा, आई ऑलवेज से वन थिंग, जो है ना वो आपके नसीब में लिखा हुआ है. तो चेंजेस आपके अंदर आएंगे. आप मेरे से पूछ रहे थे कि व्हाट चेंज मी. मेरा बेटा 7 साल का है. आप द डे ही वाज बोर्न इट चेंज मी अ लॉट. एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ब्रेन एंड माई सेल्फ कि यार हाउ यू लेट गो, हाउ यू चेंज. नाउ यू, इट कुड बी बिकॉज ऑफ योर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर. अपने लिए जिस दिन आप जीना छोड़ दोगे ना और लोगों के लिए जीना शुरू करोगे, अल्लाह ताला इतनी सक्सेस है. तो मैं जनरली स्पीकिंग समटाइम्स आई इवन टॉक टू माई सेल्फ कि वाई मी, औकात से ज़्यादा ज़रूरत से मुझे क्यों दिया मिल गया है. बट देन आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. वो मेरा नहीं है खाली, वो मेरी फैमिली का भी है, वो मेरे दोस्तों का भी है, वो उन लोगों का भी है जिनको शायद मैं जानता भी नहीं हूँ. पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला लोगों की चीज़ें करवा देता मेरे से, पता नहीं लगता. अभी रिसेंटली पाकिस्तान गया हुआ था तो भाई के घर पे कोई आया हुआ था, तो मैंने वैसे पूछा कौन आया हुआ ना, तो भाभी ने बोला कि वो बच्चों की आए हैं अकेडमी में जो होती हैं पाकिस्तान. जी जी. तो मैंने कहा अच्छा पैसे देने होंगे. मैं कहा मेरी तरफ से भी. तो मैं वैसे जाके बैठ गया, तो पंजाबी में था. तो मैंने उनसे पूछा की हो गया शादी था ना. उन्होंने कहा भाई नाले कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक ना, पता नहीं मैंने कहा भाई को मैंने बोला कि यार इनका पूरा फंक्शन करा दो. तो वो मेरा कोई कमाल नहीं है. व्हाट वर द चांसेस कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था, मैं घर से बाहर था, मैं वापस आया, वो वेट कर रहे थे, तो वो हम मेरा था ही नहीं. और उसमें मैं बैठ के मैं इसलिए रीज़न इसलिए दे रहा हूँ कि समटाइम्स पीपल डोंट रियलाइज, वो कर देते हैं फिर वो कहते हैं ऐसे ही कराया है. तो उन्होंने हमें शादी भी बुलाया, मैं वापस आ गया था. भाई मेरा भाई गया अभी, ठीक है.
और वो शादी के बाद मिठाई का डब्बा पता नहीं क्या कुछ, मगर वो अल्लाह ने करवाना था, वो उन्हीं के नसीब का था। आप जरिया बने, वो मेरा था ही नहीं, वो वी वर जस्ट द ब्रिज बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो लोगों को जिस दिन ये समझ आता है ना कि यार वी आर जस्ट द जरिया, हम किसी को क्या दे सकते हैं यार। आई होप कि आप जैसा पर्सपेक्टिव हर शख्स इस तरह से सोचे और अल्लाह ताला इस चीज़ को आपके लिए बढ़ाए कि आप और लोगों के काम आए। अयाज भाई, एक शख्स दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ जो हिम्मत हार चुका है, जिसकी जीने की ख्वाहिश नहीं है, या भूख में है, प्यास में है, ख्वाब है नहीं है, अगर आपको उनको अभी बैठ के गाइड करना पड़े तो आप कैसे करोगे? यार क्या कहोगे आप? एक चीज़ बोलूँगा, अल्लाह पे फेथ तो कभी जाने नहीं देना। ऑफ कोर्स हर किसी का होता है, मुसलमान का भी है, नॉन मुस्लिम का भी है, बट विल पावर होनी चाहिए। सो वी गिव अप द मिनट वी गिव अप, स्टार्ट गिविंग अप के यार एक्चुअली उससे पहले हम ब्लेम करते हैं, नकाश ने ये कर दिया, मेरी से शादी ना हुई होती, वो ये ना करती तो ये हो जाता, मेरे भाई मेरा ऐसा मार गया, विक्टिम प्ले करते हैं। ठीक है, एवरीबडी लाइक्स टू प्ले विक्टिम। कर गया ना, उसको मोटिवेशन बना के कुछ करो भाई। वहाँ पे बैठ के आपका कुछ हो नहीं रहा, आप घर में बैठे हुए हो, सिगरेट पी रहे हो, चरसों पे लगे हो, ये बहाने हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस आर एक्सक्यूजेस पीपल फाइंड आउट के यार मेरे साथ तो ये हो गया था तो मैंने ये करने लग गया। भाई कुछ अच्छा काम करो ना जाके। हाउ यू मेक इट बेटर, एनीबडी कैन डू इट इफ अयाज और anybody else can who has achieved something in life। तो मोटिवेट करो अपने आप को, खुद से करो। स्टॉप गिविंग अप, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ विक्टिम कि जी हम तो बेचारे हैं, ये हैं। कोई बेचारा नहीं है यार। आई मीन एक पॉइंट था जब यू नो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट, तो मैंने भी सोचा कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, राइट। एंड it was middle of a night, I was sitting in a car on a lake, I'll tell you exactly where I was sitting, घर घुर सब चला गया। तो I was just talking to myself कि why me। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये होना था, यू नो, क्योंकि आपकी जब चीज़ें सही चल रही होती है ना, आप खो जाते हो दुनिया के अंदर, गाड़ियों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, बड़े घर, यार दोस्त भी आपके अमीर बन रहे होते हैं। मेरे तो अभी भी दोस्त पुराने वाले दोस्त हैं भाई, सही है, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो, क्योंकि वो आप कुछ भी बन जाओगे ना वो रहेंगे, क्योंकि वो तब से साथ है ना जब आप कुछ नहीं थे। एग्जैक्टली। तो उस दिन एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये होना था, बट व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। मैंने उसके बाद उससे भी ज़्यादा काम किया है। सो एक तो होता है आप जीरो से शुरू करके ऊपर आए, एक होता है आप नेगेटिव से जाके पहले यहाँ पे जीरो पे आए फिर ऊपर गए। तो आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, मोटिवेट योरसेल्फ यार। कोई काम और एम्बेरस नहीं हो, दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो। दुनिया ने भाई आप कम है, ज़्यादा है, नहीं है, उन्होंने बोलना है। वरी अबाउट योरसेल्फ। एंड अगर आप, मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं लोगों का मुंह बंद कराता हूँ अपनी सक्सेस से। आई एम नॉट गोना लाई टू यू, दिस इज़ वन थिंग विच मोटिवेट्स मी टू कीप ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। और आप मुंह से बैठ के नहीं बंद करो, आप दिस इज़ माई सक्सेस, दिस इज़ माई ऑफिस, माई बिजनेस नेम, माई कंपनी नेम। आप ये क्रिएट कर लो, भले वो छोटा या बड़ा है, लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। भाई कोशिश पूरी आपके नक्शे कदम पे चले और आपसे सीखते रहे। थैंक यू सो मच अयाज भाई, बड़ा मजा आया आपसे बात करके यार, मैंने बड़ा सीखा और आई होप के लोगों ने भी सीखा होगा। तो और इंशाल्लाह हम आपको तंग करते रहेंगे। नहीं whenever यार, whenever आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि आई गेस जब एक यंग बंदा कामयाब होता है ना, उसका मजा ही आता है कि बहुत से लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। तो आपकी कामयाबी की खूबसूरती ये है कि आपसे बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको तंग करते रहेंगे। हम जब भी आए और आप जब मर्जी थैंक यू सो मच अयाज भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आपको इस पॉडकास्ट से मेरा ख्याल सबसे अच्छा टेक यही है कि अगर आपकी ख्वाहिश हो, मेहनत हो, आपके अंदर जुनून हो और बड़े ख्वाब हो, क्योंकि ख्वाब तो पूरे अल्लाह करता है, और अगर आपका खुद पे यकीन हो तो आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है। हर वो ख्वाब जो आपको ख्वाब लगता है वो चीज़ पॉसिबल है। तो सब मेहनत करिए और अपने आप पे यकीन रखें, अपने खुदा पे यकीन रखें और जुनून की हद तक काम करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।